क्या मैंने 25 केजी लूज इसलिए किया क्योंकि मैंने रोटी और राइस को छोड़ दिया था? नो, बिल्कुल नहीं। और आप भी अगर वेट लॉस के लिए रोटी और राइस को छोड़ देते हैं तो ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद इसी वजह से आपका वेट बार बार वापस आ जाता है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना और मैंने लूज किया है 25 केजी इन जस्ट 5 मंथ्स। तो ये वेट जब मैंने लूज किया था तो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, क्या आपने रोटी और राइस बिल्कुल बंद कर दिया था? तो आज मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खाया था और क्या नहीं खाया था और किस वजह से मेरा वेट इतना रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, वेट गेन रोटी या राइस की वजह से नहीं होता। वेट गेन तो तब होता है जब हम अपनी बॉडी की जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खा रहे होते हैं और मूवमेंट होता है हमारा 0। हम मूवमेंट करते नहीं है, वॉक करते नहीं है और कैलोरीज भर भर के ले रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता है एक छोटे से बर्गर या एक छोटे से पिज्जा में कितनी कैलोरीज होती है और हम उसे सिर्फ ऐसे ही खा रहे होते हैं। हमें लगता है कि छोटा सा ही तो है, इसमें कितना सा कैलोरीज होगा। आज मैंने तो दिन भर कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने एक पिज्जा खाया था, एक बर्गर खाया था। आप लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि मैंने तो सिर्फ थोड़ा ही खाया था, ज्यादा तो मैंने खाया ही नहीं है, फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? तो वेट लॉस कैलोरीज काउंट करने से होता है, ना कि चीजों को काउंट करने से कि मैंने आज दिन भर में सिर्फ 2 या 3 चीजें ही खाई हैं। रोटी और राइस कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे हमारे लिए प्रोटीन और फाइबर जरूरी है, वैसे ही कार्ब्स भी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो प्रॉब्लम कार्ब्स नहीं है, उनकी क्वांटिटी है। जब हम क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हो, हम जो है एक बार में 2 से 3 रोटियां खा जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारा कार्ब्स मिला होता है। ठीक है, आपको जरूरी है, वो आपके लिए जरूरत है आपको, ताकि उससे आपको एनर्जी मिलेगी। जब किसी भी चीज की हम लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो वहां पर हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जरूरत है अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज करने की, ना कि रोटी और राइस को हटाना है। मैंने रोटी और राइस को बंद बिल्कुल नहीं किया, मैंने सिर्फ उनकी क्वांटिटी को मेंटेन किया। जैसे राइस लोग भर भर के लेते हैं, इतनी इतनी बड़ी प्लेट लेते हैं, उनके अंदर बहुत सारा राइस, बहुत सारा दाल डालते हैं और उन्हें लगता है कि वो ये बहुत हेल्दी चीज खा रहे हैं। हेल्दी है, लेकिन जब भी किसी चीज को आप एक पोर्शन कंट्रोल में लेकर चलते हो, क्वांटिटी कम लेकर चलते हो, तभी वो हेल्दी बनती है। यहाँ तक कि अगर आप प्रोटीन भी एक्स्ट्रा खा लोगे, बहुत ज्यादा खा लोगे, वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर देगा, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो वेट आपका लूज नहीं दिखाएगा। तो मैं राइस खाती थी, लेकिन क्वांटिटी मेरी होती थी 100 ग्राम या फिर कभी 120 ग्राम। और अगर स्टेल राइस, जिसे हम बोलते हैं बासी राइस, अगर आप फ्रिज में रखोगे और एक दिन पुराने रेफ्रिजरेट हुए हुए राइस खाओगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जो कार्ब्स की क्वांटिटी होती है वो 50% तक कम हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप 120 ग्राम राइस खाते हो या अगर 150 भी खा लोगे, तब भी आपकी कार्ब्स की क्वांटिटी फिक्स रहेगी। और हाँ, उसको आप रीहीट जरूर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ठंडा निकाला और ठंडा ही खाना है, आप पैन में उसको रीहीट करिए और उसको खा सकते हो। हाँ, थोड़े से टेस्ट में थोड़े से अलग लग सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, राइस तो राइस होता है। अगर आपको पसंद है राइस खाना तो डेफिनेटली आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और कभी कभी जब मुझे रोटी खानी होती थी तो मैंने रोटी भी खाई है। रोटी हमेशा मैं एक लेती थी, अगर साइज बड़ा है तो एक लिया है, और अगर साइज आपका बहुत छोटा है रोटी का तो आप 2 ले सकते हो। अगर इतना पाम के बराबर रोटी है आपकी तो आप 2 ले सकते हो, लेकिन अगर पूरा हाथ के बराबर एक बड़ी रोटी है तो आप 1 ले सकते हो। उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने ग्राम्स का अगर आपको क्वांटिटी बताऊं तो सिर्फ आपको 30 to 40 ग्राम की एक चपाती लेनी है अपने लंच के टाइम पर। मेरी प्लेट हमेशा बैलेंस होती थी। मैंने हमेशा प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट पूरा बैलेंस करके लिया। एक मील बनाकर मैं लेती थी, उससे मुझे भूख भी नहीं लगती थी। बहुत सारे लोग बोलते थे कि एक रोटी खाती हो फिर तो भूख लग जाती होगी। नहीं, एक रोटी खाने से भूख नहीं लगती है अगर आप उसको बैलेंस करके लेकर चलोगे। सैलेड की क्वांटिटी आप आधी प्लेट की ले लो, उसके आधे प्लेट की आप प्रोटीन ले लो, उसके बाद चपाती ले सकते हो, और फैट आपका थोड़ा सा आप ऑयल या घी में बना रहे हो तो वो आपका फैट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप एक बैलेंस प्लेट को लोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। सिर्फ ये हमारी सोच की बात होती है, हम सोचते हैं सिर्फ एक चपाती, हम सोचते हैं सिर्फ इतने से राइस। जब हम खाने बैठते हैं, पूरी प्लेट बना के बैठते हैं, तो कभी भी वो हमें ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ चावल बहुत सारे ले लेंगे, दाल बहुत सारी ले लेंगे, उसको जब हम खाएंगे तब जरूर हमें भूख लग सकती है, लेकिन ऐसे बैलेंस प्लेट करने से आपको भूख नहीं लगेगी और कैलोरीज भी आपकी पूरे दिन की मेंटेन रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ऑयल को बहुत कंट्रोल किया। दिन भर में 3 से 4 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है जिसे हम टीस्पून बोलते हैं, मैंने सिर्फ उतना ही कंज्यूम किया, उससे ज्यादा मैं नहीं लेती थी। सुबह में अगर मैंने ब्रेकफास्ट में अपना एग बनाया है
तब मैंने उसमें 1 टीस्पून घी का यूज करा है, कभी कभी बटर का भी यूज करा है। उसके बाद मैं जब खाना खाती थी तो घर पे ही बनता था, ऐसा नहीं कि मैं अपना खाना कभी सेपरेट बनाऊं, जो बनता है घर में बनता है उसमें से ही खाती हूँ। लेकिन मुझे पता होता है कि मेरी प्लेट में सिर्फ 1 या 2 टीस्पून ही ऑयल आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और अगर दिखता भी है तो मैं पूरा ऑयल हटा देती हूँ, उसके बाद खाती हूँ, क्योंकि मैं अलग से नहीं बना सकती, क्योंकि मैं एक मदर हूँ, बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। अलग से बनाने चलूंगी तो फिर तो मैं अपनी डाइट कभी फॉलो कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि जहां अलग से बनाने का सीन आता है वहां हम डाइट को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अब अलग से बनाना पड़ेगा, हमें अपने लिए प्रिपेयर करो, तो वो चीज हम कभी नहीं करते, क्योंकि इतना थक जाते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं दिन भर, तो इसीलिए लगता है छोड़ो फिर कभी करेंगे। तो चीजें ऐसे नहीं चलती। तो आपके घर में जो भी कुछ बना है उसमें से भी आप डाइट प्रॉपर वे में कर सकते। और कोल्ड ड्रिंक और शुगरी फूड्स को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। अननेसेसरी आप फूड का इंटेक मत करिए, हर चीज को लिमिट करके चलेंगे, माइंड को सेट करके चलेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ इतना खाना है, इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो डेफिनेटली माइंड उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि जो आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे कि अरे मुझे तो भूख लग जाएगी, नहीं मेरे लिए इतना सफिशिएंट है, तो वो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं खाएगा। सब कुछ होता है माइंड से। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ज्यादा खाना है तभी मेरी भूख मिटेगी, तो आप ज्यादा ही खाकर उठोगे। अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे अपना नेक्स्ट डे वेट लूज होते हुए देखना है, जो आपका स्केल है नेक्स्ट डे अगर वो ज्यादा दिखाएगा तो डेफिनेटली आप वहां पे डिमोटिवेट होने वाले हो। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट डे मुझे अपना रिजल्ट अच्छा देखना है, तो आप माइंड को उसी हिसाब से चलाओगे जैसा आप चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली जो कैलोरीज आप ले रहे हो उसको काउंट करो अपने एज, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग। किसी भी ऐप से आप काउंट कर सकते हो। दूसरी चीज है कि अगर आपसे कोई ऐप से नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली आप चैट जीपीटी है, वहां पे जाकर आप उसमें टाइप कर दो जितना भी फूड आपने दिन भर में खाया है, आपने लाइक राइस इतना ग्राम खाया है, ये इतना ग्राम खाया है, जितना ग्राम जो जो चीजें खाई हैं आपने, वो आप वहां पे मेंशन कर दो। वो आपको टोटल कैलोरीज आपको बता देगा कि इतनी 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 इन चीजों में कैलोरीज रहती हैं, और वहां पर आप अपनी कैलोरीज इजिली काउंट कर सकते हो। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंटली आप चीजों को फॉलो करोगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैंने कभी भी परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करी, हर दिन थोड़ा बेटर हुई हूं। ये नहीं कि एकदम से आई और रोटी और राइस को छोड़ दिया, नहीं, मैंने रोटी और राइस हमेशा अपने डाइट में रखा है, और थोड़ा 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 करके मैंने उसको कम किया है, और कम करते करते मैंने अपना 25 केजी लूज किया है। तो बस लोगों की सबसे बड़ी गलती बस यही होती है कि जैसे ही वेट लॉस स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि रोटी और राइस को हमें सबसे पहले हटाना चाहिए। तो होता क्या है, 5 से 6 दिन वो उस चीज को फॉलो कर पाते हैं और फिर एंड में थक जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा लो हो चुकी होती है, क्योंकि वो कार्ब्स तो ले नहीं रहे, और कार्ब्स से ही हमें एनर्जी मिलती है। और जब वो ही नहीं लोगे तो एनर्जी तो डाउन होगी, और जब एनर्जी डाउन हो जाती है तो दिल कुछ नहीं करता करने को, ना ही हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। हमें लगता है हमने तो बहुत बड़ा काम करा है, हमने कार्ब्स को छोड़ दिया है, अब तो वेट अपने आप से हमारा कम होता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कार्ब्स छोड़ रहे हो तो भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलती हूं कि कभी भी कार्ब्स को मत छोड़ो, कार्ब्स को लो, क्वांटिटी मेंटेन रखो, और वॉक जरूर करो, ब्रिस्क वॉक करो। कभी भी हल्का 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 नहीं चलना है, ब्रिस्क वॉक से ही काम बनेगा, वरना आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी ये मत करो कि मुझे क्रैश डाइट करना है और वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन रिच फूड ही खाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। ये चीज कभी भी आपने अपने दिमाग में नहीं लेकर आनी है, क्योंकि इससे होना क्या है कि आप कुछ दिन तो इसको अच्छे से फॉलो करोगे, उसके बाद फिर अगेन आप अपने ट्रैक पे आ जाओगे, सोचोगे एक पिज्जा खा लेता हूं क्या हो जाएगा, ठीक है, मैं इतने दिन से तो फास्ट पे था, आज मैं खा लेता हूं। और वो जो उस दिन खाओगे ना आप, तो वेट वहीं का वहीं आ जाएगा, एक दिन के अंदर बहुत तेजी से वेट वापस आता है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और वो आप इन डाइट्स के साथ कभी भी नहीं रख सकते। और खासकर अगर आप मदर हो तब तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत काम होते हैं, आपके इन लॉज के काम होते हैं, आपके बच्चों के काम होते हैं, हस्बैंड के काम होते हैं। मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो रोटी और राइस को प्लीज मत अवॉइड करो। खासकर जो मदर हैं, प्लीज ऐसी डाइट मत किया करो, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बहुत जल्दी लो हो जाएगी। बस पोर्शन कंट्रोल करो, हर मील में प्रोटीन लो। डिनर में मैंने कार्ब्स को जरूर हटाया है, क्योंकि वहां पर हमारा डाइजेशन स्लो होता है डिनर में। बट अगर किसी को नीड है
जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, जिसको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता बिना रोटी या राइस के, तो डेफिनेटली आप डिनर में भी खा सकते हो रोटी या राइस। ठीक है, खासकर रोटी आप खा सकते हो, राइस को थोड़ा अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। कल मैंने अपनी जर्नी में सिर्फ जो रोटी छोड़ी है वो सिर्फ डिनर के लिए छोड़ी है, बाकी मैंने ब्रेकफास्ट में भी पराठे खाए हैं, मैंने लंच में भी चावल खाए हैं, डिनर में मैंने सिर्फ प्रोटीन रिच फूड लिया है। जो मेरा ज्यादातर चना चाट होता था, मैं फोकस ही उस पर करती थी क्योंकि मेरा वेट लॉस उससे होता था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि यही सब कुछ है, इसी से मेरा वेट लॉस हो रहा है और मुझे अच्छा भी लगता था, तो इसीलिए मैंने उसको चूज करा। बट जरूरी नहीं कि आप भी वही चीजें चूज करो, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको चिकन टिक्का पसंद है, अगर आपको फिश पसंद है, तो डेफिनेटली आप फिश, चिकन टिक्का, इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हो अपने डिनर में। ये भी प्रोटीन रिच होती है, बस सिर्फ ऑयल का ध्यान रखना है। 1 टीस्पून ऑयल में ही आपने उसको शैलो फ्राई करना है, जो भी आपको लगता है, ग्रिल करना है, जिस तरीके से भी। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें कर सकते हो। और इन्हीं सब चीजों के साथ डेली मूवमेंट जरूर करना है। ये नहीं है कि डाइट कर रहे हो तो चलोगे नहीं, आप वैसे भी मदर हो या अगर आप मदर नहीं भी हो तो भी आपकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर आपको चलते रहना है, ऐसा नहीं कह रही हूं कि बस चलते रहो, रुकना नहीं है, बट कोशिश करना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप चलते हुए दिखो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ ना कुछ करते हुए दिखो। तो जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कैलोरीज का ध्यान तो आपको रखना ही है। जैसे मेरे लिए मेरी कैलोरीज हैं 1100 से 1200 या 1200 से कभी 1300 भी ले लेती हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कैलोरीज मैं दिन भर में नहीं लेती हूँ। वेट लॉस कभी भी बोरिंग या आपके लिए एक पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपनी फेवरेट चीजें भी खा सकते हो। जैसे आप लोग देखते हो कि मैं पिज्जा भी खाती हूँ, मैं बर्गर भी खाती हूँ, लेकिन सब कुछ घर में बनाकर खाती हूँ और ये ध्यान रखती हूँ कि मेरे पिज्जा या बर्गर में प्रोटीन रिच फूड जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल ही ये बना दिया है। लोग सोचते हैं कि ये डाइट है, एग्जैक्टली ये आपकी डाइट नहीं होती है, ये आपका लाइफस्टाइल होता है जो आपने अडॉप्ट किया होता है। तो जब आप पहले से ही अपनी सारी अच्छी अच्छी चीजें खा रहे होते हो तो आपको लगता है ये तो जिंदगी ही ऐसी चलने वाली है मेरी, मैं लाइफ टाइम ये चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो बस इसीलिए रोटी और राइस को ब्लेम करना प्लीज बंद कर दो कि रोटी अगर खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, राइस अगर खाओगे तो मोटे हो जाओगे। हर चीज की क्वांटिटी मेंटेन रखो, दैट्स इट। मंथ में 6 to 7 kg तक लूज कर सकते हो, कोई कोई तो 7 to 8 kg तक करता है। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो इस पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर। तो बस ऐसे ही मैं अपनी रियलिस्टिक स्टोरी बताती रहूंगी और आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से रहिए। मुझे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो उसको कमेंट करिए। डेफिनेटली मैं यहाँ पर आके सबके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जो भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।